हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल सीरीज जो चल रही है हमारी। उसी में कल की क्लास में हमने रंगमंच तक देख लिया था, रंगमंच उत्तर प्रदेश का। और आज के वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कला, आर्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और हर यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज। तो आप लोग ध्यान से देखिए और आगे बढ़ाते हैं हम। तो पहला पॉइंट जो है, 1911 में लखनऊ में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, 1911 में लखनऊ में कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है, 1911, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 8 फरवरी 1962 को एक स्वायत्त कला संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की गई। ललित कला अकादमी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। यह लखनऊ में है, 1962 में। ठीक है, स्थापना हुई इसकी। नेक्स्ट है, इस स्थापना का मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कला एवं कलाकारों को प्रोन्नत करना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर संपूर्णानंद थे। ठीक है, संपूर्णानंद जी प्रथम अध्यक्ष। और नेक्स्ट पॉइंट है, 1984 में केंद्रीय ललित कला केंद्र ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया। ठीक है, जो केंद्र है ललित कला अकादमी का वो अपना क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया 1984 में। नेक्स्ट है, इसका मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कला के एक नए वातावरण का सृजन, कलाकारों को काम करने की जगह उपलब्ध कराना, उनकी कलाओं की सामूहिक एकल प्रदर्शनी आयोजित करना, देश के विभिन्न भागों की कला विशिष्टताओं एवं कलाकारों से यहाँ के कलाकारों का परिचय कराना, विभिन्न राजाओं के युवा कलाकारों के अत्यंत सामान्य नियमों के आधार पर केंद्र में दाखिला देकर काम करने की जगह व अवसर प्रदान करना आदि था। इतने सारे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ललित कला अकादमी के ये उद्देश्य थे इतने सारे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसमें 1997 में गैली डी आर्ट नाम से एक कला दीर्घ प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है, राज्य ललित कला अकादमी ने कला त्रैमासिक नाम से पत्रिका निकाली। कला त्रैमासिक ललित कला अकादमी। नेक्स्ट है, 1936 में उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विभिन्न कलाकारों के काम की प्रदर्शनियां आयोजित कराना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लखनऊ ग्रुप की स्थापना 1981 में हुई थी। कब? 1981, लखनऊ ग्रुप। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लखनऊ में यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना 2000 में हुई। ठीक है, 2000 अक्टूबर 2000। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में तरनी नाम से प्रभा पवार की अध्यक्षता में एक महिला चित्रकार संस्था का जन्म हुआ। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? प्रभा पवार की, तरनी नाम। नेक्स्ट पॉइंट, कृष्ण नारायण कक्कड़, अनिल सिन्हा, अखिलेश निगम, घनश्याम रंजन आदि प्रमुख जो थे कला समीक्षक थे ये सब। नेक्स्ट पॉइंट, चित्रकार अमृता शेरगिल गोरखपुर की थी ये, अमृता शेरगिल गोरखपुर। नेक्स्ट पॉइंट, चित्रकार यशोधर मठपाल ने भीमताल में एक बड़ा विविध कला संग्रहालय स्थापित किया, भीमताल में। नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं सिनेमा, यूपी में सिनेमा के बारे में। तो पहला पॉइंट है, भारत में उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार यूपी ही है। ठीक है, सबसे बड़ा बाजार भारत का फिल्मों का वो यूपी है। नेक्स्ट पॉइंट, माना जाता है कि आलम आरा जो बहुत
मशहूर फिल्म और पुरानी 1931 में रिलीज हुई थी। निर्देशक इसके थे बीपी मिश्रा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के ही निवासी थे, ठीक है, बीपी मिश्रा। फिल्म उद्योग, नेक्स्ट पॉइंट, फिल्म उद्योग में उत्तर प्रदेश के कई नामचीन कलाकार हैं जिनमें अमिताभ बच्चन, नसरुद्दीन शाह, आमिर खान आदि प्रमुख हैं। ये लोग यूपी से ही बिलोंग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अतिरिक्त संगीतकार नौशाद तथा कथा तथा संवाद लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा, निर्देशक मुजफ्फर अली आदि का भी संबंध यूपी से ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मार्चेंट आइवरी की अंग्रेजी फिल्म द गुरु की कहानी वाराणसी तथा महाश्वेता देवी के उपन्यास पर आधारित संघर्ष वाराणसी के पंडों के आपसी वैमनस्य की कहानी है, ठीक है। द गुरु ये उपन्यास पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट, रचनात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण फीचर फिल्मों के निर्माण को ध्यान में रखकर 10 सितंबर 1975 को उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई। 1975 में चलचित्र निगम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1998 में फिल्म को उद्योग का दर्जा भी दे दिया। ये 1998 में, ठीक है, पूछा गया है फिल्म उद्योग का दर्जा यूपी गवर्नमेंट ने कब दिया, तो 1998। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली फिल्म नीति वर्ष 1999 में घोषित की थी, 1999। नेक्स्ट पॉइंट, फिल्म नीति से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गाजियाबाद तथा दिल्ली के मध्य स्थित नोएडा छोटी फिल्म नगरी मानी जाती है, ठीक है, नोएडा में ही। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण अकादमी एवं संस्थान, ठीक है, जो महत्वपूर्ण अकादमी मतलब एकेडमी हैं और इंस्टीट्यूट हैं, ठीक, उनके बारे में बात करते हैं यूपी के। उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग अपने अधीनस्थ एकेडमी, इंस्टीट्यूट मतलब अकादमियों एवं संस्थानों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, राजकीय अभिलेखागार की इलाहाबाद में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में हुई थी, इलाहाबाद में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के विभिन्न विभागों, मंडलीय एवं जिला स्तर के कार्यालय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अभिलेखों का स्थानांतरण तथा स्थानांतरित अभिलेखों का वर्गीकरण, पैकिंग एवं लेबलिंग तथा समुचित वैज्ञानिक संरक्षण करके सुव्यवस्थित ढंग से रखना, शोध छात्रों को सुविधा देना, शासन को आवश्यक सूचनाएं और व्यक्तिगत अधिकारों से दुर्लभ पांडुलिपियों एवं प्रपत्रों को प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है, शासकीय संगीत की विभिन्न विधाओं में अपनी शिक्षण पद्धति एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के उद्देश्य से वर्ष 1926 में मॉरिस कॉलेज के नाम से हुई, जिसका पुनः नामकरण भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 26 मार्च 1966 को राज्य सरकार द्वारा इसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। 26 मार्च 1966 में राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। नेक्स्ट, 24 अक्टूबर 2000 को एक अधिसूचना द्वारा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय घोषित कर देश में इस संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया, ठीक है। क्या नाम है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है,
वो जो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना 8 फरवरी 1962 में, ये पहले हमने देख लिया है। उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृत विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी इकाई के रूप में हुई थी। ओके, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 में लखनऊ में हुई थी। ठीक है, 1963 में लखनऊ में संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी नृत्य नाटक लोक संगीत लोक नाट्य की परंपराओं के प्रचार प्रसार संवर्धन एवं परीक्षण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नृत्य एवं नाट्य पर आधारित त्रैमासिक पत्रिका छाया नट का प्रकाशन किया जाता है, छाया नट। नेक्स्ट, हिंदी भाषी प्रांतों में प्रतिभावान व आकांक्षी युवक युवतियों को नाट्य कला में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से अगस्त 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारतेंदु नाट्य अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं का पलायन रोकने के दृष्टिकोण से वर्ष 1988 में रंगमंडल की स्थापना की गई। रंगमंडल की स्थापना 1988 में की गई, ये पलायन रोकने के लिए छात्र छात्राओं का। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतेंदु नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृत विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, स्वायत्तशासी संस्था के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना 18 अगस्त 1986 को संस्कृत विभाग की स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस स्थान पर रामचरितमानस की रचना की थी वहीं पर उनकी स्मृति में तुलसी स्मारक भवन का निर्माण प्रदेश सरकार द्वारा, मतलब यूपी गवर्नमेंट द्वारा 1969 में कराया गया। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने रामचरितमानस की रचना थी वहीं पे तुलसी स्मारक भवन का निर्माण यूपी गवर्नमेंट ने 1969 में कराया। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में ये है। स्थापना वर्ष 1990, ये याद रखिएगा। संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई। ठीक है, इसका जो स्थापना हुई ये 1990 में हुई। जैन विद्या शोध संस्थान ये लखनऊ में है। नेक्स्ट है, इस संस्थान का उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित जैन विधाओं का राष्ट्रीय संदर्भों में अध्ययन, तत्संबंधी शोध, जैन तीर्थंकरों की सांस्कृतिक महत्व, परंपरा एवं आधारभूत मान्यताओं, मानवीय मूल्यों, कला अवशेषों का संरक्षण एवं विश्लेषण संबंधित कार्य करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के जनजातीय एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन हेतु जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना वर्ष 1996 में लखनऊ में ही हुई। ठीक है, लखनऊ में ये भी हुई। नेक्स्ट पॉइंट, इस संस्थान का उद्देश्य लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को मंच प्रदान करना था। ये जो लुप्त हो रही थी हमारी लोक संस्कृति, जो इसको मंच प्रदान कर रहा था, इनसे संबंधित सर्वेक्षण या दस्तावेजीकरण आदि करना। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना संस्कृत विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्था के रूप में वर्ष 1988 से 1989 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संस्था का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं कथक नृत्य का संवर्धन, लुप्त हो गए एवं नवीन पक्षों पर शोध एवं कथक संग्रहालय की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश की पुरातात्विक सामग्री, स्थलों, स्मारकों के संरक्षण, यथावश्यक पुरास्थलों के उत्खनन,
पुरातत्व विषयक प्रकाशन तथा पुरातत्व पुरास्थलों में लोक रुचि में जगाने के उद्देश्य से 1951 में लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है ये लखनऊ में की गई। लखनऊ में जाइए तो आप लोग ये देखने को मिलेगा आप लोगों को पुरातत्व विभाग। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के समस्त संग्रहालयों के विकास एवं संवर्धन, स्वतंत्र नियंत्रण, प्रभावी पर्यवेक्षण, नए संग्रहालयों की स्थापना, कलाकृतियों एवं पुरावशेषों के क्रय, उनके प्रदर्शन तथा कला अभिरुचि के विकास, व्याख्यान, प्रशिक्षण आदि योजनाओं के उन्नयन हेतु अगस्त 2002 में उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय लखनऊ की स्थापना की गई 2000 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय 2000 में इसकी स्थापना की गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये जो देख लेते हैं जो हमारे प्रमुख संग्रहालय हैं इनके बारे में देख लेते हैं कौन कहाँ पे है। ठीक है, तो राज्य संग्रहालय जो है वो लखनऊ में है। ये पूछा गया है, बहुत ये क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और पहला है राज्य संग्रहालय जो है हमारा ये लखनऊ में है, और दूसरा राजकीय संग्रहालय जो है राजकीय संग्रहालय ये मथुरा में है। ठीक है, और राजकीय संग्रहालय दूसरा जो है ये भी झांसी में है। 2 जगह है, मथुरा और झांसी राजकीय संग्रहालय। फिर है अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, ये अयोध्या में है। अयोध्या से राम से याद रखिए अयोध्या, क्योंकि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है, और राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है, और राजकीय बौद्ध संग्रहालय दूसरा ये कुशीनगर में है। महापरिनिर्वाण यहीं पे हुआ था भगवान बुद्ध जी का, तो कुशीनगर यहीं से याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है राजकीय बौद्ध संग्रहालय तीसरा पिपरहवा सिद्धार्थनगर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोक कला संग्रहालय, ये लखनऊ में है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में, अभी पीछे देखा। जनपदीय संग्रहालय ये सुल्तानपुर में है। ठीक है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय पुरातत्व विभाग लखनऊ में है, लेकिन राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये कन्नौज में है। नेक्स्ट है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये मेरठ में है। ठीक है, क्योंकि यहीं से पहली चिंगारी उठी थी 1857 की क्रांति में। फिर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ये रामपुर में है। नेक्स्ट है राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा, और फिर है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, ये फर्रुखाबाद में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय यूपी में, एक कन्नौज में है, एक फर्रुखाबाद में, और पुरातत्व विभाग लखनऊ में है। ठीक है, अब आते हैं भाषा। ठीक है, भाषा यूपी के भाषा देख लेते हैं। भाषा विभाग द्वारा शासन के समस्त विभागों से प्राप्त अनुवाद कार्य तथा विभागीय मैनुअलों, संकलनों एवं संदर्भ ग्रंथों आदि का प्रकाशन कार्य करने के साथ साथ विभिन्न भाषाओं से संबंधित कार्यकलापों तथा योजनाओं को निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से संचालित करता है। कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ये भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में ही है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में ही है। उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी लखनऊ में। स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ में ही। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी एकेडमी, ये प्रयागराज में है। इतने सारे उसमें काम होता है यूपी में जो, ठीक है। और फिर है नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना जो हुई थी ये 30 नवंबर, डेट याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार, 30 दिसंबर 1976 को हुई थी। 30 दिसंबर 1976 में हुई थी। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी एकेडमी एक ऐतिहासिक संस्था है जिसकी स्थापना 29 मार्च 1927 को हुई थी। ठीक है, कब? हिंदुस्तानी एकेडमी
की स्थापना 29 मार्च 1927 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी देश की प्रथम अकादमी है जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, ये जो उर्दू अकादमी की स्थापना है ये राज्य सरकार द्वारा की गई थी 1972 में। ये भी पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश में सर्वप्रथम अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अपनी राजभाषा घोषित किया गया 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट है 26 जनवरी 1968 से राजभाषा हिंदी का 26 जनवरी, ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1968 से राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। अनिवार्य, ठीक है, सभी जितने भी यूपी के ऑफिस हैं या कार्यालय हैं उनमें 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य कर दिया गया हिंदी भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की स्थापना ये 31 दिसंबर 1976 को की गई जिसका उद्देश्य संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाओं के उनके साहित्य के समुचित संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास करना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की स्थापना 17 मार्च 1998 को की गई। कब? 17 मार्च 1998 को पंजाबी एकेडमी की। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सिंधी अकेडमी की स्थापना लखनऊ में 7 फरवरी 1996 को की गई। कब? 7 फरवरी 1996 को सिंधी एकेडमी, ठीक है, लखनऊ में ही इसकी स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1989 में राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1989 पारित करके उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, तो पहली हमारी हिंदी है, ठीक है, दूसरी उर्दू हमारी राजभाषा है। ठीक है, तो पहली हिंदी और दूसरी, जो पूछा जाता है कि दूसरी राजभाषा हमारी उर्दू कब पारित हुआ, कब से लागू हुई, तो ये 1989 है। ठीक है, संशोधन पारित किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी ये क्लास और बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है, जैसा कि हमने बताया था कि नवंबर एंड तक या थोड़ा सा ऊपर भी बढ़ सकता है, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये कंप्लीट हो जाएगी यूपी स्पेशल। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से यूपी अगर कवर आप लोगों देखते हैं सही से तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि ये एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाला। आयोग हूबहू यहीं से क्वेश्चन हर बार देता है। ठीक है, और यूपी स्पेशल से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और अभी मैं करंट अफेयर्स का भी आने वाला हूँ सीरीज, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, आगामी बहुत सारे यूपी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए, और यूपी स्पेशल तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।